अगर आपको एक अच्छा कीवर्ड मिल गया तो समझ लीजिए आपने आपका ब्लॉग आर्टिकल का जो 50% काम है वो कंप्लीट कर लिया। एक अच्छा कीवर्ड ढूंढ पाना बहुत जरूरी है। और हमारे ब्लॉग में बहुत दिनों से हम एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद 1-1.5 साल हो गया, उसके ऊपर हो गया। हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ब्लॉग में वो टूल था, लेकिन हमने कभी इसको पब्लिक नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको थोड़ा चेंजेस करके पब्लिक कर दिया जाए, ताकि आप सभी का भी फायदा हो सके। जनरली दो तरह का कीवर्ड्स होते हैं, एक है शॉर्ट टेल कीवर्ड और दूसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसको ज़्यादातर लोग नहीं ढूंढते। अगर किसी को बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए तभी जाके शॉर्ट टेल कीवर्ड ढूंढते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढते हैं, क्योंकि उनको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अगर आपका कोई नया ब्लॉग है, आप कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड है, उस पर रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको अपने ब्लॉग का एक ब्रांडिंग बनाना है तो आपको उसमें हर तरह का चीज़ लिखना जरूरी है। सपोज मान लीजिए कि आप वर्डप्रेस के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस से शुरुआत से लेके, मतलब वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे सेटअप करता है, मतलब सब चीज़ लिखना पड़ेगा अगर आपको ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। अभी 2020 में ब्लॉगिंग बहुत टफ हो गया है, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। जब शुरुआती दिनों पे मैंने शुरू किया था 2016 में शायद हिंदी, उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, इतने हिंदी ब्लॉगर्स नहीं थे, लेकिन अभी बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर्स आ गए हैं। तो आपको उसके लिए ब्रांडिंग के ऊपर काम करना होगा। ब्रांडिंग मतलब क्या? अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे हो, सपोज आप वर्डप्रेस के ऊपर लिख रहे हो, चाहे वो कीवर्ड लोग ढूंढे या ना ढूंढे, आपको उसे कवर करना है ताकि आपका फैन बेस बढ़े। अगर 10% लोग उसे ढूंढ रहे हैं फिर भी आपको उसे लिखना चाहिए। अगर एक कीवर्ड में 5000 सर्च वॉल्यूम है मंथली का, आप बस उसे लिखो, इसका मतलब नहीं होता। आप अगर किसी कीवर्ड में सर्च वॉल्यूम नहीं है तभी भी आपको उसको लिखना है, क्योंकि आप एक ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज एक ब्रांड स्टोर है। ब्रांड स्टोर में ऐसे कपड़े बिकते हैं जो कि बहुत ट्रेंडी होते हैं, और ऐसे भी कपड़े होते हैं जो कि ज़्यादातर कम लोग चूज करते हैं, फिर भी वो चीज़ वहाँ पे रखा रहता है क्योंकि वो एक ब्रांड स्टोर है। वहाँ पे हर तरह का लोगों का कदर किया जाता है, हर तरह का जो क्वेरी होता है उसका सॉल्व किया जाता है। इसी तरह आपको भी अपने ब्लॉग के ब्रांड के लिए काम करना है। तो आज मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी से लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढ सकते हो और उससे अपने ब्लॉग आर्टिकल में या फिर यूट्यूब वीडियो में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं उसी टूल का इस्तेमाल करके बहुत सारा आर्टिकल लिखता हूं या फिर ऐड करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जहां मैंने गूगल का जो ऑटो सजेशन है उसके ऊपर जब वीडियो बनाया था, मैंने ये कहा था कि ये सबसे बेस्ट टूल है अगर आप इसका इस्तेमाल करना जानो तो। आपको बस पता चलना चाहिए कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। आप अपने मुताबिक लिख रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको जानना चाहिए कि लोग क्या ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट है गूगल ऑटो सजेशन, वो आपको दिखा देता है कि लोगों ने क्या क्या ढूंढा है। तो उसी के ऊपर बेस्ट करके ये टूल बनाया गया है। अगर आप गूगल का ऑटो सजेशन इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको 5, 6, 7, 10 उतना ही मिलेगा और आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये टूल क्या करता है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आपको सारा रिजल्ट दिखा देता है। आप चाहे तो उस रिजल्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे दिखाता हूं ये टूल क्या है और कैसे काम करता है। मैं जो टूल की बात कर रहा था वो आपको हमारे साइट में मिल जाएगा, वो है हिंदी में .net/कीवर्ड। ये रहा हमारा टूल लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंडर। इसके मदद से आपका जो कीवर्ड है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो उसके रिलेटेड जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है वो आपको ढूंढ के देगा, जो आप आसानी से अपने ब्लॉग में इंप्लीमेंट कर सकते हो और आसानी से उसको रैंक कर सकते हो। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे ब्लॉग में
रिसेंटली मैं प्रभंजन भाई ने लिखा था जियो मीट के ऊपर। मैं इधर सर्च करता हूँ जियो मीट। जियो मीट तो देखिए हमें यहाँ कितने सारे कीवर्ड्स मिल गए। जियो मीट एपीके डाउनलोड, एपीके iOS लॉन्च डेट इन इंडिया और ABCD करके जेड तक आपको हर तरह का कीवर्ड मिल जाएगा। देखिए वर्सेस जूम, व्हेन विल जियो मीट लॉन्च, तो ये सब आपको सारे कीवर्ड्स मिल गए। तो आप चाहे तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जिसके ऊपर काम नहीं किया होगा, आप चाहे तो उसके ऊपर लिख सकते हो। आप सिंपली इसको कॉपी करके गूगल में सर्च कर देना तो आपको मिल जाएगा कि किसने लिखा है किसने नहीं। तो मैं इसका हिंदी कुछ ट्राई करता हूँ। जियो मीट क्या है, जो कि हमने लिखा था। जियो मीट क्या है, तो इसको हम सर्च करते हैं जियो मीट क्या है। तो देखिए आ गया जियो मीट क्या है, जियो मीट ऐप क्या है। तो ये दोनों जो सर्चेस है ये ज़्यादातर लोग गूगल में कर रहे हैं और बाकी सब में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दो ही कीवर्ड सर्च हो रहा है, जियो मीट क्या है और जियो मीट ऐप क्या है। तो हमने जियो मीट किया है और जियो मीट ऐप लगा के वो आर्टिकल लिख दिया। तो अभी शायद ये आर्टिकल रैंक कर रहा है। देखते हैं इनकॉग्निटो मोड में कि आर्टिकल रैंक कर रहा है कि नहीं। जियो मीट क्या है और देखिए ये इधर ये रैंक कर रहा है। तो यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया था वो कि जो है होस्टिंग के ऊपर। कहाँ गया होस्टिंग के ऊपर वीडियो, मेरा वीडियो होस्टगेटर से होस्टिंग कैसे खरीदे। तो ये कीवर्ड था। तो मैंने सर्च किया होस्टिंग कैसे सर्च करते हैं। तो देखिए आपको रिलेटेड कीवर्ड मिला, होस्टिंग कैसे खरीदें, होस्टिंग कैसे करें, होस्टिंग कैसे करते हैं, होस्टिंग बेस। तो मुझे सबसे ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए था। यह है होस्टगेटर से होस्टिंग कैसे खरीदे। तो मैंने भी अपना टाइटल दिया है होस्टगेटर से होस्टिंग कैसे खरीदे। ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है आप इसको हिंदी में कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग गूगल में इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में टाइप कर बता रहा हूँ। अगर आप हिंदी में भी टाइप करोगे तभी आपको सजेशन देगा। तो इधर आप देखिए आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक बेसिक A to Z जो आपको ABCD Z तक दिखाता है और दूसरा है एडवांस जो कि है AAZZ। इसका मतलब जो भी आपका कीवर्ड, सपोज A मान लीजिए, A के बाद AB, AC, AD, उसके बाद फिर B आएगा, BA, BB, BC। तो इसी तरह का जो है आप सर्च कर सकते हो गूगल में आपको देखने के लिए कि एक्चुअली में उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन आप मैनुअली इतना सर्च नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज मैं करता हूँ होस्टिंग कैसे और इसको एडवांस्ड में कर देता हूँ। अभी करते हैं इसका सर्च। आप देखिए कितना रिजल्ट आपको आ गया। AAABAC देखिए जितना कॉम्बिनेशन में लोग सर्च कर रहे हैं सबके ऊपर आपको इधर कीवर्ड मिल जाएगा। होस्टिंग कैसे कर दें, होस्टिंग देखिए जितना लोग इतना ही सर्च कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में जितना हो सके। जैसे देखिए गोडाडी से होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, जो कि पिछले में नहीं था लेकिन यहाँ भी आ गया। गोडाडी से होस्टिंग कैसे खरीदते हैं। मुझे गोडाडी की होस्टिंग इतना पसंद नहीं है, मैं पर्सनली होस्टगेटर यूज़ करता था 3 साल के लिए, इसलिए मैं होस्टगेटर रिकमेंड करता हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो और हमारा कूपन कोड हिंदी में यूज़ करने से आपको 50% ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये दो चीज़ है, होस्टगेटर से होस्टिंग कैसे खरीदे, गोडाडी से होस्टिंग कैसे खरीदे। ये पिछले वाले में नहीं था, ये पिछले वाले में बेसिक सर्च में नहीं था। अभी चलिए बिरयानी के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर एग्जाम्पल बिरयानी के ऊपर तो है। बिरयानी कैसे, तो ये आ गया बिरयानी कैसे बनता है, बिरयानी कैसे बनाएं, बिरयानी कैसे बनाएं वीडियो दिखाएं। तो अंडा बिरयानी कैसे बनाएं, तो देखिए बिरयानी कैसे बनाएं वीडियो दिखाएं। तो ये सब बहुत सारा आपको कीवर्ड मिल गया। अगर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना है तो आप फिर एडवांस पे ट्राई जा सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो AAABAC तो ये एक बढ़िया टूल है।
आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, सपोज ब्लॉग के ऊपर, मैं सर्च करता हूँ, अभी हिंदी में करते हैं, चलिए अभी करता हूँ ब्लॉग सर्च करता हूँ, बेसिक पे रखता हूँ इसको। ब्लॉग कैसे बनाएं, ब्लॉग मीनिंग हिंदी, ब्लॉग कैसे, ब्लॉग लिखन क्या है, तो ये सब कुछ कीवर्ड्स आ गए। एक्चुअली ये ABCD के हिसाब से बनाया गया है, तो इतना आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं सर्च करता हूँ ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या सर्च करता हूँ, ब्लॉग क्या है और कैसे बनाएं, ब्लॉग क्या है उदाहरण सहित समझाएं, ब्लॉग क्या है उदाहरण सहित समझाएं, ब्लॉग क्या है ब्लॉग सहित समझाएं। तो ब्लॉग कैसे सर्च करता हूँ, देखिए आपको कितना पॉसिबल रिजल्ट मिल रहा है। ब्लॉग कैसे बनाएं, ब्लॉग कैसे लिखे, ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ब्लॉग कैसे लिखते हैं। तो देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है आपको कीवर्ड ढूंढ के देगा। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, इसके मदद से आप आसानी से कीवर्ड ढूंढ सकते हो। सपोज मैं देखता हूँ कंप्यूटर कैसे चलते हैं, कंप्यूटर कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर हैक कैसे करें। तो कंप्यूटर में आप कैसे ना बोलते, कितने टॉपिक आपको मिल जा रहा है। मतलब बस आप कंप्यूटर में के ऊपर लिखोगे तो कितना सारा टॉपिक आप लिख सकते हो। देखो मैं जो दूसरा ढूंढा उसमें इतना नहीं था इसलिए नहीं मिला, देखिए इधर कितना आपको मिल गया है। अगर मैं एडवांस में जाता हूं तो और ज्यादा कितना मिल जाएगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि आप कितना सारा कीवर्ड्स के ऊपर काम कर सकते हो अपने ब्लॉग के ऊपर। ये मत काम करिए कि आप आज टेक के ऊपर लिख दिए, फिर कुकिंग के ऊपर लिख देना, फिर बिजनेस के ऊपर। ऐसा नहीं है। आप जो भी एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर काम करिए और ब्रांडिंग के ऊपर काम करिए। सपोज आप कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हो तो बेस कंप्यूटर के ऊपर ही लिखिए, फिर नहीं कि आप एंड्रॉइड में चले जाएंगे फिर आप बनाने में चले जाएंगे। ऐसा मत करिए। तो इससे क्या आपका ब्रांड बिल्ड होता है। हाँ, कोई बोलेगा कि हिंदी में हम डिफरेंट टॉपिक लिखते हैं, ये हमसे कुछ गलती हो गया। मैंने जब ब्लॉग बनाया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इसके ये इतना बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर काम कर दिया। लेकिन अभी भी मैं जितना भी हिंदी ब्लॉग बना रहा हूं तो किसी में भी मैं डिफरेंट टॉपिक ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं एक की नीच के ऊपर काम करता हूं और उसी के ऊपर लिखता जाता हूं। पसंद देखिए आपको कितना सारा कीवर्ड इधर मिल जा रहा है। एडवांस और बेसिक, आपको अगर नॉर्मल कम के ऊपर काम करना है तो बेसिक में जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड रिजल्ट चाहिए तो आप एडवांस में जा सकते हो। इनको अपने ब्लॉग पोस्ट या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नीचे आपको एक्सपोर्ट एक्सएलएस, ये आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप जितना भी कीवर्ड सर्च किए हो सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी, ये जो हिंदी कीवर्ड है ये दिखा नहीं रहा है, मैं कुछ इंग्लिश करके देखता हूँ। देखिए मैंने सर्च किया कंप्यूटर कैसे, ये इंग्लिश में अब है। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए जितने सारे कीवर्ड्स थे ये सब इधर आ गए हैं अभी। तो इसी तरह आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कभी लगता है कि ये टूल आपका काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ सर्च करते हो कुछ नहीं दिखा रहा है, तो सिंपली अपना ब्राउजर बंद कर देना, क्लोज कर देना ब्राउजर को, फिर नए से इनकॉग्निटो मोड में या फिर मेन मोड में खोलना तो दिखा देगा। क्योंकि ये गूगल से रिजल्ट लेता है तो बार बार सर्च करने से ये कुछ रिजल्ट दिखाता नहीं है। लेकिन आप क्लोज करके फिर चलाओगे तो दिखा देगा। अगर आप कुछ नया ब्लॉग शुरू कर रहे हैं या फिर ब्लॉग शुरू कर चुके हैं तो जो भी टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाहते हो उसके रिलेटेड, अगर हिंदी ब्लॉग है तो जैसे सवाल है क्या, क्यों, कैसे, तो इस तरह का तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन छोटा सा करके आप सर्च कर देखिए, आपको बहुत सारा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल जाएगा। अगर आप कोई कीवर्ड मिलता है कंप्यूटर कैसे बनाए, अगर आप उसको भी सर्च करते हो तो उससे अगर कुछ ज़्यादा लंबा होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप इसको काम में ले सकते हो। उम्मीद है कि आप सभी को ये टूल बहुत पसंद आएगा और आपके ब्लॉग जर्नी के लिए बहुत मददगार भी साबित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए और ये बताइए कि हमारा टूल कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस टूल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं मैं उनके पर्सनल मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। क्यों नहीं देता उसका रीजन है, अगर मैं कुछ पब्लिक पोस्ट किया हूँ जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब वीडियो हो गया, उनके नीचे आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये कमेंट को पढ़ते हैं।
तो इससे क्या होगा, अगर आपका कुछ क्वेरी होगा, आपका कुछ सवाल होगा, तो क्या पता और 5 लोगों का भी वही सेम सवाल हो। मैं सबको एक चीज नहीं बस समझा सकता, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेरा पब्लिक पोस्ट है या फिर वीडियो के नीचे आप कमेंट करो, मैं सबका जवाब दूंगा। या फिर आप फॉरम में भी अपना सवाल पूछ सकते हो। जितना मुमकिन हो सके मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपका मदद करूंगा। फॉरम में हमारे बहुत सारे दूसरे भी ब्लॉगर्स हैं जो कि आपका मदद कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ हमारे फॉरम में भी जुड़िए। वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एसएक्स वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।